हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में की जलधाराएं हैं उसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। सभी महासागर की जलधाराएं ठंडा व गर्म हैं उसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो पहले हम प्रशांत महासागर से स्टार्ट करते हैं। यह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग पर इतना जलधाराएं हैं। तो पहले जो वो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जितने भी जलधाराएं जाएगा वह गर्म होगा, और ध्रुवों से आएगा वह ठंडी जलधारा रहेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। यह प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग की जलधाराएं हैं। इसको एक बार देख ले, उसके बाद हम अपना प्रशांत महासागर का जितनी भी जलधाराएं हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद करना स्टार्ट करेंगे। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, अब हम सभी जलधाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो पहला जलधारा है क्यूरोसियो जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा। तो क्यूरोसियो की जलधारा को आपको इस ट्रिक से याद रखना है। क्यों और रो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, इस प्रकार इससे याद रखना। क्यों रो रहे हो तो उसको गर्मी लग रही है, इस कारण वह रो रहा है। इस ट्रिक से आप याद तक रख सकते हो कि यह गर्म जलधारा है। उसके बाद है क्यूराइल की जहला। क्यूराइल में यहाँ राइल से याद रखना है रॉयल। जो रॉयल रोग होते हैं वह उसके घर में तो एसी लगा ही रहता है। तो एसी किस काम आता है, वह ठंडा करने का काम आता है। तो इस प्रकार इससे याद रखोगे कि यह ठंडी जलधारा है। उसके बाद है हम्बोल्ट, पेरू की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। तो हम्बोल्ट की जलधारा, किसी के ऊपर एक बाल्टी ठंडा पानी डालना। तो ठंडा पानी डालना यानी कि हम बोल्ट यानी बोल्ट ना। तो एक बाल्टी ठंडा पानी यदि किसी के ऊपर डालेंगे तो वह उसको ठंड लगेगा। इस प्रकार आप यहाँ पेरू की ठंडी हम्बोल्ट की जलधारा को ठंडी जलधारा है, इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। उसके बाद है सुसीमा की जलधारा। सुसीमा की जलधारा, सीमा एक लड़की है जो किसी को गुस्से में मार रहे हैं। तो गुस्से में है तो वह गर्म है, इस कारण वह किसी को मार रहे हैं। तो इस कारण सुसीमा यानी सीमा याद रखना, और वह गुस्से में किसी को मार रही हैं, तो यह है गर्म जलधारा। फिर है अलास्का की जलधारा। अलास्का में लस्का, लस्का है वह सिरे का बना होता है और सिरे बहुत गर्म होता है। तो यह इससे याद रखना कि यह एक गर्म जलधारा है। अंटार्कटिका और अटलांटिका की धारा को आप याद ही रख सकते हैं क्योंकि यह ठंडी जलधारा है ऊपर और नीचे में। फिर हम अटलांटिक महासागर की जलधारा के बारे में देखेंगे। यह अटलांटिक महासागर है, इसमें इतना जलधारा है। फिर यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब हम सभी जलधाराओं को देखेंगे। देखिए गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम है वह गर्म रहता है, तो यह है गर्म जलधारा। इस प्रकार इसको याद रखना है। फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा है वह फ्लोर यानी आटा, आटा पीसने पर गर्म होता है, तो यह गर्म जलधारा होगा। उसके बाद है वेनुजेला, वेनुजेला यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जलप्रपात रहेगा वहाँ ठंड रहेगा। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो जलप्रपात में जाहिर सी बात है वहाँ जाने पर ठंडा लगेगा। फिर है ब्राजील, ब्राजील की जलधारा। फिर है ब्राजील की जलधारा, जो ब्राजील में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है और यह काफी गर्म होता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि यह गर्म जलधारा है। फिर है लेब्रोडोर की जलधारा, लेब्रोडोर की जलधारा। लेब्रोडोर की जलधारा को आप कुल लेब्रो, लेब्रो यह ब्रो शब्द है वह कुल शब्द है, तो यह ठंडी जलधारा है। उसके बाद है फॉकलैंड, फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड, फॉकलैंड रॉकलैंड यानी पर्वत, पर्वत के ऊपर जाने पर यह हमको ठंडा लगता है, तो यह एक ठंडी जलधारा है। इस प्रकार इरमिंजर की जलधारा, इरमिंजर यानी जर जाएगा, छुओ मत जर जाएगा, तो यह गर्म जलधारा है। करनारी, कन्नारी की जलधारा, कन्नारी की जलधारा
नारी वह शीतल मन का होता है, इस कारण यह है ठंडी जलधारा। उसके बाद है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यानी हरी भूमि। हरी भूमि, भूमि के ऊपर जब घास पर सुबह खुला पैर चलते हैं तो ठंड लगती है, तो इससे ग्रीनलैंड की जलधारा याद रखना है। फिर है उत्तरी विषुवत रेखा की जलधारा। जो विषुवत रेखा है वह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, और यहाँ जो सूर्य की किरण है साल भर सीधा पड़ता है, इस कारण यहाँ बहुत गर्म होता है, तो यहाँ गर्म जलधारा पाया जाता है। यह सभी अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा है। अब हम हिंद महासागर की गर्म व ठंडी जलधारा को देखेंगे। यह हिंद महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा है। देखिए, हिंद महासागर की सबसे पहले हम देखेंगे मोजाम्बिक की जलधारा। ठंड के दिनों में गर्मी लाने के लिए मोजा पहनते हैं, तो मोजा गर्म के लिए पहनते हैं, तो यह गर्म जलधारा है। अगुलहास की जलधारा, हास यानी जल जाएगा, गर्म जलधारा होगा। फिर है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। जो सूर्य अस्त पश्चिम में होता है तो पश्चिम में होगा तो वह ठंडी होगा, इस कारण इसे ठंडी जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा तो सूर्य है वह पूर्व में उगता है, इस कारण यह गर्म होगा, तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा वह गर्म है। उसके बाद है उत्तरी विषुवत रेखा की धारा और दक्षिणी विषुवत रेखा की धारा। तो विषुवत रेखा पर 12 माह सूर्य की किरण सीधा पड़ती है, इस कारण इसे यह गर्म जलधारा कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। क्यूरोसियो की धारा, क्यों रो रहे हो, इससे याद रखना, गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया है, इस कारण यह ठंडी जलधारा है। क्यूराइल से की धारा, राइल से याद रखना, रॉयल अमीर लोग के घर में एसी तो रहेगा ही, और एसी ठंडा के काम आता है, इसलिए ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा, किसी के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देना तो उसको ठंड लगेगा ही, तो यह ठंडी जलधारा। फिर है सुसीमा की जलधारा। सीमा एक लड़की है जो किसी को गुस्से में पीट रही हैं, तो यह है गर्म जलधारा। फिर है अलास्का की जलधारा। अलास्का सिरे का बना होता है और सिरा ठंडा होता है, सिरा गर्म होता है, तो यह गर्म जलधारा। एल नीनो की धारा, नाना तो मत जल जाएगा, इससे याद रखना, नाना से गर्म जलधारा जल जाएगा। अटलांटिक महासागर की धारा में गल्फ स्ट्रीम की धारा, स्ट्रीम है वह गर्म होता है, तो फिर यह गर्म जलधारा है। फिर है फ्लोरिडा की धारा। फ्लोर आटा, आटा पीसने पर वह गर्म होता है, तो फिर यह गर्म जलधारा है। वेनेजुएला की जलधारा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला, पर जलप्रपात के ऊपर जाने पर यह ठंडी लगेगा ही, तो यह ठंडी जलधारा। फिर है वेगुवेला की जलधारा। वेगुवेला वेनेजुएला दोनों ही ठंडी जलधारा हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर है ब्राजील की धारा। ब्राजील काफी उत्पादन अधिक होता है, इस कारण कॉफी चाय से बनता है, चाय गर्म होता है, तो यह गर्म जलधारा है। नॉर्वे की जलधारा, नाना हुमत जल जाएगा, फिर यह नॉर्वे की गर्म जलधारा है। लेब्रो डोर की जलधारा है, तो लेब्रो शब्द है वह कुल शब्द है, तो इसे ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड रॉकलैंड यानी पर्वत के ऊपर ऊंचाई पर जाने पर ठंडा लगता है, तो यह ठंडी जलधारा है। इरमिंजर की जलधारा, नाना सुगोमा जल जाएगा, तो फिर यह गर्म जलधारा है। कन्नारी की धारा, नारी शीतल मन का होता है, तो यह ठंडी जलधारा है। फिर है ग्रीनलैंड की जलधारा। ग्रीनलैंड यानी हरी भूमि। हरी भूमि, घास के ऊपर चलने पर ठंड लगता है, तो फिर यह ठंडी जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखा की जलधारा, साल भर सूर्य की किरण सीधा पड़ती है, इस कारण यह इस क्षेत्र गर्म हो जाता है, इस कारण यहाँ गर्म जलधारा पाया जाता है। फिर है हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर में मोजाम्बिक की जलधारा। मोजा गर्मी के लिए पहनते हैं, तो फिर यह गर्म जलधारा। फिर है अगुलहास की जलधारा। हास यानी जल जाएगा, तो यह गर्म जलधारा है। फिर है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा, जो सूर्य अस्त पश्चिम में होता है, यह ठंडी जलधारा है। फिर है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। सूर्य पूर्व में उगता है, तो यह गर्म रहता है, तो यह गर्म जलधारा है। इस प्रकार आप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की सभी जलधाराओं को यह ट्रिक, छोटा सी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो।